श्रोताओं को उत्तराखंड टू हेवन की टीम की ओर से सेवा सोनली प्रणाम। उम्मीद है आप सब लोग सुरक्षित होंगे। आजकल मौसम भी बहुत ख़राब चल रहा है, बारिश का अलर्ट जारी है। कहीं पे बड़े बड़े पहाड़ टूट रहे हैं तो लैंडस्लाइड्स भी चल ही रही हैं और नदियां जो है अपने खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही हैं। तो ऐसे में आपसे निवेदन है, आप लोग तभी घर से बाहर निकलें जब आपको आवश्यक काम हो, अन्यथा बाहर जाना कोई सुरक्षित काम नहीं है। तो आज मैं जो हूँ यून की कहानी सुनाने वाली हूँ। ये उत्तराखंड में बहुत प्रचलित है। यून यानी शीतकाल। तो उत्तराखंड में गर्मियाँ तो बहुत कम पड़ती हैं, पर उससे कड़ाके की यहाँ पे ठंड पड़ती है। तो इस कड़ाके की ठंड के लिए जो है लोग गर्मियों में ही सामान रखना शुरू कर देते हैं। अनाज को सुखा देते हैं, अब गेहूँ को पिसवा के आटा वाटा जो भी है सर्दियों के लिए रख लेते हैं। ईंधन की सामग्री लकड़ी हो गया या अब चारा वारा सब लोग स्टोर करके ही रखते हैं। तो ऐसे एक माँ सामान स्टोर करके रख रही होती हैं। तो उनकी बेटी पूछती है, माँ ये क्यों रख रही हो? तो माँ जवाब देती कि बेटा ये यूंद के लिए है। अब बेटी समझती नहीं कि यूंद कौन है, वो समझती कि किसी का नाम होगा यूंद और उसके लिए रखा हुआ है। अब चूँकि बेटी तो बाहर ही पड़ी हुई थी शहरों में, उसने कभी गांव में रही नहीं, अब उसे ढंग से अपनी मातृभाषा भी पता नहीं थी। तो अब ऐसे ही कोई गांव में चोर होता है, वो सुन रहा होता है, वो समझ जाता है कि लड़की को यून का मतलब पता नहीं चला और उसे पता था कहीं ना कहीं कि वो बाहर पड़ती है और उसे पता नहीं। अब माँ चली जाती खेतों में, अब वो चोर जो है घर में आते हैं और उससे कहते हैं कि जो तेरी माँ ने सामान रखा वो दे दो। तो वो कहती कि आप कौन हो? तो कहता मैं यून हूँ और मेरे लिए ही रखा है तो दे दो। अब लड़की समझती कि अच्छा ये यूंद है, तो वो जो सामान है उस चोर को दे देती है। अब चोर सामान पकड़ता है और ले जाते हैं। अब जो है वो घर की साफ़ सफाई करती है, खाना वाना बनाने लग जाती है। अब खेत से जब उसकी माँ आती है तो देखती है कि वहाँ पे सामान ही नहीं है। तो पूछती है कि बेटा ये सामान कहाँ रखा तूने, कि तूने साफ़ सफाई की तो इधर उधर रखा होगा। तो कहती माँ यूंद आया था और मैंने उसे उसका सामान दे दिया। तो माँ कहती कि कौन यून? वो बोलती कि यून भैया आए थे, कि कोई आया था घर पे ऐसे ऐसे करके उन्होंने बताया। तो माँ माथा पकड़ के बैठ गई। तो वो बोलती कि बेटा यूंद किसी का नाम नहीं था, यूंद का मतलब है शीतकाल, यानी जो हमारी जाड़ा आता है उसे हम यूंद बोलते हैं जाड़ों को। तो लड़की भी शर्मिंदा होती है, पर अब क्या किया जाए। इसीलिए कहते हैं अपनी मातृभाषा तो हर किसी को आनी ही चाहिए। अब आप सब लोग जानते कि हमारा देश इतने सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, पर उस टाइम अगर वो लोग अपनी मातृभाषा छोड़कर ब्रिटिश लैंग्वेज को सीखते, उसी को अपनी मदर टंग बनाते, तो क्या हमारा देश आज़ाद हो पाता? नहीं। तो इसलिए आपको अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, चाहे आप कहीं भी रहें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको अपनी मातृभाषा आनी चाहिए। कम से कम आप समझ में तो आए, बोलना ना आए, इतना तो हो कि आपको समझ में आ रहे और आप अपनी मातृभाषा में ही कभी परेशानी आने पे उसका सदुपयोग कर पाएँ। तो कैसी लगी आपको कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।